यहाँ ये आपको एक रिलेशन दिया गया है आर एक्स कोमा वाई सच दैट इनके बीच में रिलेशन दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x और y दोनों कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, ए सेट से, और आपको ए सेट दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये देखो रिलेशन कहाँ से कहाँ दे रखा था, रिलेशन दे रखा है ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब है ए से ए तक कोई रिलेशन दिया गया है। पहला एलिमेंट भी ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट भी ए से आना चाहिए। तो जो 14 तक है 1 से 14 तक यहाँ से बाहर कोई भी आपका नहीं जाना चाहिए। और पेयर ये किस फॉर्म में दे रखे हैं आपको, जो अभी रिलेशन दिया गया है ये किस फॉर्म में दे रखा है, सेट विल्डर में। आपको थोड़ा समझने में आसानी किस में रहेगी, रोस्टर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां जो ये कंडीशन थी 3x माइनस वाई, इसको उठा लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से y किसके बराबर आ गया, 3x। y को उस तरफ ले गया तो y किसके बराबर आ गया, 3x के। तो अब x और y में ये रिलेशन है, इसके हिसाब से आप पेयर बनाओ। तो सबसे पहले आप देखो x और y दोनों कहां से आना चाहिए, a से। तो मैं x उठाता हूं यहां से, सबसे पहले 1 उठाता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x को अगर मैं 1 रखूंगा यहां पे तो आंसर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज का मतलब x 1 रखने से आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3, x की जगह 1, 3 गुणा 1 3, 3 इंटू 1 3। अब x को 2 रखो, x को जैसे ही मैंने 2 रखा, 2 रखा यहाँ पे, तो y का मान कितना हो गया, 3 की और 2 की गुणा 6, तो 6 हो गया। x को 3 रखा, y 9 हो जाएगा, 3 और x की जगह 3, 3 इंटू 3, 3 की 3 के साथ गुणा 9, 4 रखते ही 12, 3 गुणा 4 12, 5 रखा, कितना आ गया, 3 गुणा 5 15। लेकिन जैसे ही 15 आया तो आप देखो x और y दोनों यहां तक आने चाहिए थे, यहां तो 1 से 14 तक की गिनतियां हैं, तो 15 तो नहीं है, 15 जो 15 है वो a में नहीं है। तो इसका मतलब जब x का मान आपने 5 रखा, x की वैल्यू 5 रखने से y कितना आया था 15, ये उसमें नहीं है, तो ये वाला आपको पेयर नहीं लेना है। अब रिलेशन, वही रिलेशन जो ये था, यहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो अब देखो पेयर किस किस का बनेगा, पेयर बनता है x का और y का। तो सबसे पहले आपने x का मान क्या रखा 1 और y का क्या आया था 3, तो 1, 3, एक पेयर तो ये बन गया। दूसरा क्या था 2 6, 3 9 और 4 12, 1 3, 2 6, 3 9 4 12, और ये नहीं ले सकते। तो ये सारे के सारे आपके पेयर बन गए, जोड़े बन गए। अब इन जोड़े में से आपसे पूछा गया था डोमेन। डोमेन क्या होता है, आपको जो ये जोड़े हैं, जो पेयर हैं, इनमें से सिर्फ पहला एलिमेंट आप उठा लो, वो आपका डोमेन है। पहला यहां पे क्या है 1, यहां पे पहला क्या है 2, यहां पे 3, यहां 4, तो डोमेन क्या आ गया 1 2 3 4। और सेट में ही आपको लिखना है, ये ब्रैकेट लगाना है, यही ब्रैकेट लगाना है। फिर इसके बाद था रेंज। रेंज आपको क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या परिभाषा लिखवाई थी, सेकंड एलिमेंट पेयर का। यहां पे 3 है, 6 9 12। पहले तो क्या थे डोमेन, दूसरे क्या थे रेंज, और तीसरा था कोडोमेन। कोडोमेन क्या था, रिलेशन कहां से कहां तक है, ए से ए तक, जहां तक मतलब ये वाला है जो बी की जगह दे रखा है, ये आपका किसका काम करेगा कोडोमेन का। तो कोडोमेन है पूरा सेट ए। ऐसे आपको इनको क्वेश्चनों को करना है। पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म है
उसको हमने बदल लिया रोस्टर फॉर्म में, जो आपको आसान लगती है, और यहां से सिर्फ हमने देख के आपके जवाब दे दिए, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। यहां आपको क्या दिया गया है, एक रिलेशन दे रखा है जहां ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई एक्स प्लस 5 के बराबर दे रखा है, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृत संख्याएं, आपको बताई थी। लेस देन 4, 4 से छोटी, और एक्स वाई दोनों किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो आपको देखो जो ये दे रखा है इसको उठा लाओ। अब आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। रोस्टर में मतलब इसकी लिस्ट बनानी है। ये था, इसके अंदर रखना क्या है, एक्स और वाई दोनों कहां से हैं, नेचुरल नंबर। मैं यहां नेचुरल नंबर लिख देता हूं। नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते इन्फिनिट तक जाएंगे। इसमें से एलिमेंट उठाने हैं। एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 4 और 4 से छोटा। 4 से छोटे कौन से आ गए, 1 2 और 3, सिर्फ ये 3 ही आएंगे। तो आपको बारी बारी से इनको रख देना है। पुट x इज इक्वल टू 1, एक्स को 1 रख दिया। दिस इंप्लाइज, तो आंसर क्या आएगा, y बराबर x की जगह 1 प्लस 5, कितना आ गया, 6। अब x को क्या रखना था, पुट x बराबर 2। पुट का मतलब है जैसे x का मान 2 रखने पर, तो पुट x बराबर 2, तो 2 रखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 प्लस 5 7, x को 3 रख दिया, 3 रखने से 3 प्लस 5 8, तो ये आपके पेयर बन जाएंगे। 1 रखने से 6, 2 रखने से 7, 3 रखने से 8। रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, रिलेशन R, इन सब का पेयर बनाओ 1 का 6 के साथ, क्योंकि 1 रखने से 6 आया था, कॉमा 2 रखने से 7 और 3 रखने से 8। तो आपका रिलेशन जिसके अंदर 3 एलिमेंट है ये इस प्रकार है। और हाँ, अब आपसे पूछा था डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आपके रिलेशन के पहले पहले जो रिलेशन के अंदर पेयर हैं इनका पहला पहला एलिमेंट है, ये 1 2 3, सबको लिस्ट बना के लिख दो, 1 2 3, ये तो हो गए डोमेन में। रेंज में क्या है, रेंज एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आपके सेकंड एलिमेंट ऑफ द पेयर ये हैं सारे के सारे। यहां से 6 हो गया, यहां से 7, यहां से 8, तो लिखो 6, 7, 8 और फिर यही ब्रैकेट। डोमेन और रेंज दोनों पूछी गई थी। और हाँ, यहां से एक मैं और बता देता हूं, अगर 1,6 है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, अगर मैं इसको खोल के लिखूं या आपको समझाऊं, 6 इज इमेज ऑफ 1। अगर इसको कभी पढ़ना हो तो ऐसे 1 रखने से 6 आंसर आया, तो दैट मीन 6 क्या है, इमेज है किसकी, 1 की। 6 इज इमेज ऑफ 1, ओके। और 1 क्या है इसकी, 1 इज परी इमेज ऑफ 6। अगर ये तो पूछी जाए सेकंड एलिमेंट, ये तो इमेज है, और फर्स्ट एलिमेंट पूछा जाए तो परी इमेज है, परी इमेज।